हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 19 सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक। स्टूडेंट्स, जब हम हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हो लगा रहता है, तो उस वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाते हैं। अब इस ट्रांसलेट करने से पहले हम स्ट्रक्चर को समझ ले, तो इससे क्या होगा कि आप किसी भी तरह के सेंटेंस को इजीली यानी आसानी से आप उसको बना सकते हो, यानी कि उसका अनुवाद कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। पहले आपको स्ट्रक्चर माने कि आप फॉर्मूला समझिए। जिस तरह से मैथ बनाते हैं ना, तो फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं, सवाल खटाखट बन जाता है। ठीक उसी तरह से इसको फटाफट बनाएंगे हम लोग। सब्जेक्ट के साथ हमें हैज और हैव लगाना है। अगर हैज और हैव का जो है कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो आप हमारे पिछले वाले एक्सरसाइज का वीडियो देख लीजिए और वहां से आप देखने के बाद फिर इसी एक्सरसाइज पे बढ़िए। तो सब्जेक्ट के साथ आपको हैज और हैव लगाना है, फिर बीन लगाना है। ठीक है। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यानी कि वर्ब में आईएनजी लगा करके, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तो ऑब्जेक्ट लगाना है। फिर जो है से के सेंस के लिए फॉर या सिंस लगाएंगे। ठीक है। जैसे कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो से बोलते हैं ना, तो से के लिए हम फॉर या सिंस यूज करते हैं। अब कंफ्यूजन ये होगा कि सर फॉर कहाँ लगाएं और सिंस कहाँ लगाएं। इस कंसेप्ट को भी हम आसानी से समझ लेंगे। इसके बाद जो है फॉर या सिंस के बाद आपको टाइम लगा, टाइम है तो उसको टाइम को जो है यहाँ पे लगाना है। क्लियर। कुछ यहाँ पे हिंट्स है, तो हिंट क्या लिखा है, टाइम के साथ। जैसे कि 2 घंटों से, सोमवार से, 2020 से, ये टाइम हो गया। और उसके बाद रहा, रहे, रही हो, तो ये हिंट्स हो गया। आपको पहचान करने के लिए आसान रहेगा। फॉर जो है लगाते हैं हम जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि जैसे कि आपको जो है वाक्य में 3 मिनट से, 2 घंटे से, 6 दिन से या 5 वर्षों से इस तरह के टाइम दिया रहेगा, तो आप फॉर लगाइएगा। अगर जो है आपके पास 3 बजे से, 2020 से, ऐसे सेंटेंस रहेगा जैसे कि आपको सोमवार से, सितंबर से, जनवरी से, सुबह से, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम सिंस यूज करते हैं से के अर्थ में। क्लियर। सिंस और फॉर दोनों का मतलब से ही होता है, लेकिन उसके टाइमिंग को जो है देखते हुए आपको बनाना है। ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब सेंटेंस के तरफ, यानी कि हिंदी वाक्य के तरफ। पहला सेंटेंस हमारे पास है, मैं 1 घंटे से दौड़ रहा हूं। आई हैव बीन रनिंग फॉर एन आवर। वह 2 घंटे से रो रही है। सी हैज बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 1985 से इस विद्यालय में काम कर रहा हूं। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब एग्जैक्ट टाइम हमको पता चल गया कि 1985 से ही है। तो इसलिए हम यहाँ यूज किए हैं क्या, सिंस यूज किए हैं इसमें। क्लियर, देख लीजिए यहाँ पे क्या यूज किया है, सिंस। आई हैव बीन वर्किंग एट दिस स्कूल सिंस 1985। रेखा 2 महीने से यहाँ है। 2 महीने कब से, अप्रैल से कि जनवरी से, फरवरी से, कब से है ये क्लियर नहीं ना है। तो इसी को कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं फॉर। तो रेखा हैज बीन हियर फॉर 2 मंथ्स। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब है वह 9 बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है या राहें देख रहा है। तो ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 9 o'clock। तो कितने बजे से, तो 9 बजे से। तो 9 बजे से यहाँ पे लिखा है ना जी, फिक्स टाइम है। ऐसे लिख देता है कि जो है 2-3 घंटे से वो जो है प्रतीक्षा कर रहा है, ये इससे क्लियर नहीं होता है। तो जो एग्जैक्ट टाइम अगर रहेगा तो सिंस लगाना है। और अगर जो है टाइम हमको क्लियर कट नहीं पता चल रहा है, तो वहां पे फॉर लगाना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन 4 घंटे से व्यायाम कर रहा है। मोहन हैज बीन एक्सरसाइजिंग फॉर आवर्स। है ना, फॉर 4 आवर्स है यहाँ पे। ठीक है। क्या वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, हैज ही बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो देखिए यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी हिंदी में क्या शुरू में रहेगा,
तो आपको हेल्पिंग वर्ब को भी शुरू में लिख देना है, इसी से बन जाएगा उसका जहाँ ये सेंटेंस बन जाएगा। तो हैज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर बीन, फिर स्टडिंग, तो मतलब वर्ब। तो हैज ही बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, 2-4 सेंटेंस आप समझ जाओगे तो खुद से भी बना सकते हो। हम लोग गत मार्च से, गत माने होता है पिछला, पिछला को इंग्लिश में कहते हैं क्या? लास्ट। पिछला को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लास्ट। ठीक है, तो गत माने क्लियर हो गया ना? तो वी हैव बीन हियर सिंस मार्च। तुम लोग 5 वर्षों से वहां रहते हो। यू हैव बीन लिविंग देयर फॉर 5 आवर्स। उसके बाद है वे 3 सप्ताह से काम कर रहे हैं। दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 3 वीक्स। मार्था, मार्था एक लड़की का नाम है, तो मार्था 1 वर्ष से कहानी कह रही है। तो मार्था हैज बीन टेलिंग द स्टोरी फॉर 1 ईयर। हम लोग गत सोमवार से, अभी बताए हैं गत माने होता है पिछला, तो हम लोग गत सोमवार से इतिहास पढ़ रहे हैं। तो वी हैव बीन स्टडिंग हिस्ट्री सिंस लास्ट मंडे। यह आदमी 3 बजे से भूगोल पढ़ रहा है। दिस मैन हैज बीन स्टडिंग जियोग्राफी सिंस 3 o'clock। देखो भूगोल पढ़ रहा है कितने बजे से? तो 3 बजे से। ऐसे लिख देता कि 1 घंटे से, तब फॉर्म लगता। लेकिन क्लियर कट है कि 3 बजे से ही पढ़ रहा है, तो सिंस 3 o'clock। ठीक है, क्या लगाया है? सिंस लगाया है। ठीक, वह बचपन से क्रूर है, तो ही हैज बीन क्रूल सिंस चाइल्डहुड। बचपन से, इस ये भी एग्जैक्ट है, इसलिए सिंस लगाए हैं। मैं इस नौकरी के लिए 2 वर्षों से कोशिश कर रहा हूं। लेकिन तुम बताया नहीं ना कि 2010 से कर रहे हो कोशिश की 2020 से कर रहे हो, तो ये तो क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा दिए? फॉर। क्या लगाए हैं? फोर नहीं पढ़िएगा, फार, फार, ना फार और ना फोर। इसका क्लियर प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? फॉर। आई हैव बीन ट्राइंग फॉर दिस जॉब 2 years। रेखा 2 घंटों से रसोई बना रही है। रेखा हैज बीन कुकिंग फॉर 2 hours। आप 9 घंटे से क्या कर रहे हैं? What have you been doing for 9 hours? ओके। रमेश सुबह से कहाँ खेल रहा है? Where has रमेश been playing since morning? सुबह से, ये एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस लगाए। अगर आपको किसी भी तरह के टाइम में कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। हमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब, आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह इस विद्यालय में कब से पढ़ रहा है? सिंस वेन हैज ही बीन स्टडिंग एट दिस स्कूल। तुम चश्मे कब से लगा रहे हो? सिंस वेन हैव यू बीन यूजिंग ग्लासेस। वे 3 बजे से क्यों सो रहे हैं? Why have they been sleeping since 3 o'clock? तुम्हारा भाई 1980 से कहाँ रह रहा है? Where has your brother living since 1980? वह 1 महीने से कौन किताब पढ़ रहा है? Which book has he been reading for a month? देखो यहाँ भी हम लगा दिए क्या? फॉर लगाए हैं, क्योंकि 1 महीने लिखा है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा है ना कि जनवरी से, कि फरवरी से, कि मार्च से। तो 1 महीना लिखा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर लगाए। तुम कब तब से किनकी मदद करते हो? Whose help have you been providing since then? सीता को 2 वर्षों से कौन पढ़ाते रहे हैं? Who has been teaching सीता for 2 years? आप यहाँ कब से रह रहे हैं? Since when have you been living here? वे 20 वर्षों से अंग्रेजी कैसे पढ़ाते रहे हैं? How have they been teaching English for 20 years? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक